जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू। आज हम भीमराव रामजी सकपाल के बारे में बात करेंगे, जिनको हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, अर्थात उनका परिनिर्वाण दिवस है। पूरे भारत में उनके परिनिर्वाण दिवस को अलग अलग प्रकार से मनाया जा रहा है, परंतु दुर्भाग्य की बात है उनके जो विचार थे, उन विचारों को कोई भी विचारों को बल नहीं देता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संक्षिप्त बात करेंगे। कुछ ऐसे बिरादरी, कुछ ऐसे लोगों का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति के थे, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उनको इतना नहीं पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जाति के नहीं थे, पूरे राष्ट्र के थे। उन पर हम बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कैसे पड़ा? उनकी माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सकपाल था। भीमाबाई के नाम से वो भीमराव आ गए और रामजी सकपाल उनको जोड़ दिया गया, तो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी का नाम भीमराव रामजी सकपाल पहले हुआ। अंबेडकर कैसे जुड़ा, इस पर भी एक बहुत अच्छी कहानी है। अंबेडकर जी एक बार विद्यालय जा रहे थे, उस समय अंग्रेजों का शासन था, आप सभी को पता होगा। आपको यह भी ज्ञात होगा कि भारत में और सनातन संस्कृति में छुआछूत बीमारी या छुआछूत नाम का कोई चीज था ही नहीं, क्योंकि सेवरी के बेर, जूठे बेर जब भगवान रामचंद्र जी खा सकते हैं तो छुआछूत कहां हो सकता है? निषाद राज को गले लगा सकते हैं तो छुआछूत कहां हो सकता है? अर्थात ये निश्चित रूप से सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र चला था, जो अंग्रेजों ने चलाया था, और उसके बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। और इस देश के विकास के लिए, इस देश के उत्थान के लिए जो भी हर वर्ग के लोगों ने योगदान दिया, वो योगदान को कम आंका गया या कम करके प्रदर्शित किया गया। मित्रों जान लीजिए, एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। छुआछूत का दंश या दिमाग में इस तरह से डाला गया। हर बिरादरी, हर कौम में देशद्रोही, धर्मद्रोही इत्यादि लोग होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बारिश होने लगी। बारिश से वो बचने के लिए एक ब्राह्मण के जो छज्जा होता है बाहर, उस किनारे जाकर के खड़े हो गए। पहले खपड़ैल के मकान हुआ करते थे, और जब खड़े हुए तो वो ब्राह्मण रूढ़िवादी ब्राह्मण रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, इनको भगा दिया, वहां से हटा दिया। समझने की बात यह है कि वहां से जब ये विद्यालय में जाते हैं, सोचिए समय काल वही है, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन जब विद्यालय में जाते हैं तो उनके गुरु का नाम भी आपको जानना जरूरी है कि कृष्णा महादेव अंबेडकर उनके गुरु का नाम है। उनके गुरु जब देखते हैं कि इनको भीगा हुआ, तो कहते हैं कि क्यों नहीं कहीं रुक गए, तो वो सारी कहानी बताते हैं। उसके पश्चात वही ब्राह्मण गुरु, वह ब्राह्मण गुरु अपना सारा अंगोछा, तौलिया, चाहे जो भी रखे हैं, उन्होंने अंबेडकर जी को दिया और अंबेडकर जी का पूरा शरीर पुछवाया। पुछवाने के बाद उन्होंने कहा कि इस समाज से छुआछूत का इस कदर दंश जो समाज झेल रहा है, उसको हटाना होगा। और गुरु ने कहा, आज से तुम अंबेडकर के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि अंबेडकर जब जुड़ जाएगा तो कोई भी इस क्षेत्र का, तुम्हें कोई भी ब्राह्मण या कोई भी रूढ़िवादी ब्राह्मण जो सनातन संस्कृति से प्रेम नहीं करते हैं, वो तुमको छू नहीं सकता है। समस्या ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और बाबा इसलिए जोड़ा गया, उस समय के जितने भी ब्राह्मण थे, जितने पंडित थे, उन सभी लोगों को बाबा ही कहा जाता था। अभी भी लोग कहते हैं बोलचाल में, बाबा इधर आइए, बाबा उधर आइए, तो बाबा जोड़ दिया गया। क्या इस रहस्य को कोई बताने की हिम्मत करेगा? इस रहस्य को नहीं बताने की हिम्मत करेगा, क्योंकि समाज को तोड़ करके जो राजनीति कर रहे हैं, वो समाज को नष्ट करके इस राष्ट्र को नष्ट करने का जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पष्टवादी थे, किसी भी प्रकार का बिना लाग लपेट किए हुए वो स्पष्ट रूप से अपना निर्देश, अपना दिशा निर्देश देते थे। महात्मा गांधी जी के बारे में उनका स्पष्ट ये विजन था उनका कि महात्मा गांधी महात्मा तो है ही नहीं, बिकॉज उन्होंने कहा था कि दिस इज अ नॉट पर्सन हु कॉल्ड महात्मा गांधी। कहते थे कि ये तो इतने कम स्किल वाले व्यक्ति हैं, इतने कम आईक्यू वाले व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा के हिसाब से महात्मा बनाया गया। और तो और उन्होंने स्पष्ट थॉट ऑफ पाकिस्तान में लिखा है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब इस राष्ट्र का बंटवारा हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर, तो क्यों मुसलमान यहां पर रहेंगे, उन्होंने इस बात को लिखा है। लेकिन इसको कोई प्रसारित करेगा? केवल उनको भुनाने के लिए, राजनीतिक उनका लाभ लेने के लिए दलित और मुसलमान एक अभियान चला रहे हैं, जोड़ो अभियान।
कितने बेशर्मी वाली बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से इतर हैं, उनके विचारों पर नहीं चल रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहां तक कि धारा 370 पर भी उनका था कि हम कतई अपने रहते धारा 370 नहीं लागू होने देंगे। उस बैठक में उसे वो हट गए और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात की तो उनको धर्म परिवर्तन का जब संदेश पूरी दुनिया में आया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मुसलमानों से, मुसलमान धर्म गुरु आए उनसे मिलने के लिए, क्रिश्चियन आए मिलने के लिए, बहुत सारे रुपए पैसे पदवी देने के लिए ऑफर किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति से श्रेष्ठ संस्कृति इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, वही पुरातन और सनातन है और वही सबसे श्रेष्ठ है। मैं तो उस संस्कृति का एक कमरा बदल रहा हूं, उस संस्कृति को नहीं बदल सकता। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ लोग गालियां देते हैं और कुछ लोग उनका इस तरह से सम्मान करने लगते हैं जैसे उन्हीं का है। दुर्भाग्य की बात है, ऐसा स्किल रखने वाला कोई व्यक्ति क्या आएगा। आरक्षण पर भी उन्होंने कहा था कि 10 साल से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। जो भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, क्या ये हिम्मत जुटाएंगे कि 10 साल अब बीत गया, बहुत सारे 10 साल बीत गए और आरक्षण अब समाप्त होना चाहिए? कोई नहीं जुटाने वाला, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए वर्तमान समय में, आजादी के बाद वर्तमान समय तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्ष की बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की बात कोई नहीं किया। चाहे वर्तमान समय की बात हो चाहे पहले की बात हो, यह दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार इस राष्ट्र को जोड़ने वाले थे, लेकिन जितने भी नेता आए आज तक ऐसा कोई नहीं आया। ऐसे ऐसे नेता हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम तो पिछड़े हैं, हम तो दलित हैं। मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर क्या होगा जब वो पिछड़े ही रह गए, राष्ट्रपति से ऊपर क्या होगा जब वो दलित ही अभी रह गए। अब कौन सा पदवी उनको दे दिया जाए जिससे वो मान लें कि वो पिछड़े से हट चुके हैं, दलित से हट चुके हैं। इस देश को जोड़ने का साहस अगर कोई कर सकता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सही विचारधारा वाले कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना विचार रखा कि इस देश का वही नुकसान हो गया जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी गुमनाम हो गए या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पूरी दुनिया पटल से हट गए। इस राष्ट्र का नुकसान हो गया। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे होते तो ये राष्ट्र अपने आप में अलग होता। 5 दिसंबर 1956 को अपने अंतिम शरीर को त्यागने, अपने प्राण को त्यागने के पूर्व उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध पंथ स्वीकार किया।